हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं देवी सिंह सर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके लिए लेकर के आया हूँ 30 अप्रैल सन 2020 के कुछ करंट अफेयर्स रोज़ की तरह ही। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या दिया हुआ है? एपीआई एवं दवा मध्यवर्तियों के विकास हेतु निम्न में किसने LAXAI लाइफ साइंसेज के साथ साझेदारी की है? इसका उत्तर है आपका डी, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान। इसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद एपीआई एवं दवा मध्यवर्तियों के विकास एवं विनिर्माण के लिए हैदराबाद स्थित एक अन्य इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी LAXAI लाइफ साइंसेज के साथ गठबंधन कर रही है। यह गठबंधन मुख्य रूप से उमिफेनोवीर, रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की एक प्रमुख मध्यवर्ती पर फोकस करेगा। एपीआई और दवा मध्यवर्ती किसी भी दवा में प्राथमिक घटक होते हैं जो आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एपीआई आपूर्ति के लिए भारत प्रमुख रूप से चीन पर निर्भर है और दवा मध्यवर्ती और पहल चीन के साथ इन सामग्रियों के आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, SIPRI द्वारा जारी विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची 2019 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा अमेरिका। इसमें क्या है? अमेरिका में देखिए, स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य साजो सामान व्यय सूची 2019 में अमेरिका ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह पहली बार है जब भारत और चीन, दो एशियाई ताकतें, सैन्य साजो सामान पर अधिक खर्च करने वाले दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हुई हैं। भारत 2018 में 4% से बढ़कर 2019 में 3% की बढ़त के साथ 201.1 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है। 2019 में यूएसए का कुल सैन्य व्यय $732 बिलियन और चीन ने $261 बिलियन खर्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कोविड-19 उपकरण गतिवर्धक लॉन्च किया है? इसका जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा यहाँ पर कोविड-19 उपकरण गतिवर्धक को ग्लोबल फंड, UNITAID, CEPI आदि के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और उससे आगे हम देखते हैं, उपकरण टूल के लॉन्च से कोविड-19 के लिए निदान, उपचार और टीकाकरण के अनुसंधान और विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य कोविड-19 के उपचार को अमीर और गरीब के लिए सामान्य के रूप में सुलभ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी को लॉन्च करने वाला भारत का पहला अस्पताल का नाम बताइए। जो इसका पहला अस्पताल है कोविड-19 को प्लाज्मा थेरेपी को लॉन्च करने वाला भारत का पहला अस्पताल कहाँ पर स्थित है? इसका जो आंसर आपका रहेगा वो सी। कौन सा रहेगा? सी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक सफलतापूर्वक दी गई। प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक 58 वर्षीय कोविड-19 रोगी को सफलतापूर्वक दी गई। कनाडा की एक महिला डॉक्टर ने प्लाज्मा
दान दिया। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति का रक्त जो कि एंटीबॉडी में समृद्ध है अन्य गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसके तहत ठीक हो चुके लोगों के प्लाज्मा को मरीजों से ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इस थेरेपी में एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है जो कि किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनता है। यह एंटीबॉडी कोविड-19 ठीक हो चुके मरीजों के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा थूथुकुडी हवाई अड्डे को 3 स्तरीय अपग्रेड किया गया है। यह हवाई अड्डा किस जगह पर स्थित है? इसका आंसर होगा आपका डी, मणिपुर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने थूथुकुडी हवाई अड्डे को तूतीकोरिन हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है जो बंगाल की खाड़ी के सामरिक तट के पास स्थित है। अपग्रेड में हवाई अड्डे के संचालन क्षमता में वृद्धि को दर्शाया गया है और अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए अधिक धन प्राप्त करने की अनुमति देगा। बड़े विमानों को अनुमति देने के लिए रनवे की लंबाई 3115 मीटर तक बढ़ाई जा रही है। यह कोच्चि, मदुरई, त्रिवेंद्रम आदि जैसे नज़दीकी गंतव्यों के लिए उड़ान शुरू करने की भी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पशु चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आपका आंसर रहेगा सी, 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसका भी कुछ डिटेल देख लेते हैं। विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2020 का विषय पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा शुरुआत की गई थी। यह दिन पशु चिकित्सकों द्वारा पशु स्वास्थ्य के प्रति योगदान को सम्मानित करने के लिए दिन मनाया जाता है। पहली बार विश्व पशु चिकित्सक दिवस 2001 में मनाया गया था और 2011 को विश्व पशु चिकित्सा वर्ष के रूप में मनाया गया था। इस दिन विश्व पशु चिकित्सा संघ और हेल्थ फॉर एनिमल संगठन विश्व पशु चिकित्सा दिवस पुरस्कार और पशु चिकित्सकों को 2500 का नगद पुरस्कार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे अधिक सेना पर व्यय करने वाला देश कौन बना है? तो जो सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करता है वो देश है भारत। इसका आंसर भारत रहेगा। चलते हैं, देखते हैं और यहाँ पर अच्छा, इसमें व्याख्या में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ जो है अमेरिका। यहाँ पर अमेरिका भी आपका आंसर है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत, चीन और अमेरिका विश्व के 3 देश हैं जो सेना आर्मी पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं और इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भारत है हमारा वो तीसरे स्थान पर है, ना कि पहले स्थान पर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर है सी, 3 वर्ष के लिए। देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये है आपका 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को इसे मनाया जाता है और किस के लिए मनाया जाता है, क्या कारण है? इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देना है और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2003 से हर वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 अप्रैल 2020 को कितनी राशि के म्यूचुअल फंड के लिए तरलता समर्थन की घोषणा की? इसका जो आपका आंसर है 50,000 करोड़ की घोषणा की है। इसका थोड़ा हम जो है डिटेल देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 अप्रैल 2020 को 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड
के लिए तरलता समर्थन की घोषणा की। 27 अप्रैल से शुरू होने वाली विशेष तरलता सुविधा योजना के तहत धनराशि को मंजूरी दी गई है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा 6 ऋण कोषों को बंद करने और मोचन पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने के निर्णय के बाद आरबीआई द्वारा निर्णय लिया गया है। बैंकों को केवल म्यूचुअल फंड की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत लिए गए धन का उपयोग करना चाहिए। नियामक द्वारा की गई कार्रवाई से निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट सभी तंबाकू पदार्थों पर उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? ये क्वेश्चन तो डेली ही आ जाता है एक बार। इसका आंसर जो आपका है वो झारखंड सरकार ने लगाया है। सभी को पता है, बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष दुनिया में तीव्र खाद्य सुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? इसका आंसर आपका रहेगा ए, संयुक्त राष्ट्र। इसका आंसर आपका ए रहेगा, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? ए, कोविड इंडिया सेवा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। वह कौन सा देश है जो पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? इसका जो आंसर है आपका वो है इजराइल। ये अपना पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सजा हो सकती है? इसका आंसर है डी, 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है आपका सी, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोविड-19 की स्थिति मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? इसका आंसर है आपका ए, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ई रक्तकोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आपका आंसर होगा ए, 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया? इसका आंसर है आपका बी, PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस को किस दिन मनाया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, वो ए ही रहेगा। ये भी आपका जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में किस खिलाड़ी को? PV सिंधु है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नागरिक सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है? इसका आंसर आपका है सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर और क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके आ जाते हैं। भारत और विदेश से संबंधित 30 अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में प्रकाशित किए गए सभी करंट अफेयर्स पर प्रश्नोत्तरी आने वाली SSC, UPSC, बैंक, रेलवे क्लर्क, PO परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। 30 अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। निजी क्षेत्र के किस बैंक को वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में 1387.78 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? इसका आपका आंसर होगा के, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉलीवुड के किस एक्टर का हाल ही में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से निधन हो गया? इसका आपका आंसर है के, इरफान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। असम राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए बीमा कवर देने की घोषणा की है?
इसका आंसर आपका रहेगा घ 50 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनटीपीसी ने हाल ही में कितने हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रॉनिक कारें लॉन्च की हैं? इसका आंसर आपका रहेगा ग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की खालिस्तान, इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसका आंसर रहेगा डी। भारतीय मूल की गीता शर्मा को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है, गीता शर्मा। नेक्स्ट, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितने फीसदी कर दिया है? इसका आपका आंसर रहेगा 6 का सी, मतलब ग 1.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में कोरोना के 93,000 केस होने पर अब लॉकडाउन को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है रूस में? इसका आपका आंसर रहेगा ग 11 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले टॉप 20 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर आपका रहेगा ख 16वें स्थान पर। नेक्स्ट, 30 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आपका आंसर रहेगा क अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। नेक्स्ट, 30 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस? रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, खिलाड़ी और कोच के तौर पर रणजी ट्रॉफी जीतने वाले अरुण कुमार को कितने वर्ष के लिए अमेरिकी क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपका होगा ख 2 वर्ष के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारे आज के 30 अप्रैल 2020 के कुछ करंट अफेयर्स थे जो हमने बड़ी ही मेहनत से आपको प्रोवाइड कराए हैं। 1-2 बार पढ़ लेना, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।